मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा। अपने पैसे को पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है और आपका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है तो आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले तो ऐसे साथियों के लिए जानकारी बताऊंगा कि जिन्होंने सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया का पैसा पाने के लिए आप सभी लोगों के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ओपन हुआ है, जिसको जो है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। तो जिन साथियों ने अभी तक सहारा इंडिया के अपने खुले हुए खातों को इस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं किया है तो उनको सबसे पहले ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन करने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, बॉन्ड मिला है, रसीद मिली है, पासबुक मिली है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर किसी भी सीएससी सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या मित्रों जो है कि सहारा इंडिया में जो पहले कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या प्रबंधक थे, यानी कि फ्रेंचाइजी प्रबंधक वगैरह थे, वो लोग अगर सीएससी सहज जन सेवा केंद्र वगैरह खोल करके ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके आप सभी लोग जो है कि अपने सभी खातों को ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों इस पोर्टल के माध्यम से इन 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। जिनका भी इन चारों सोसाइटियों में खाता खुला हुआ है वो लोग जो है कि इस सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मित्रों इस पोर्टल के माध्यम से 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है और ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है जिनका 10 लाख रुपए जमा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 तक पूरा है। तो ऐसे निवेशक विशेष करके ध्यान दे लें कि अगर वो लोग इस स्थिति में हैं, इस कंडीशन में हैं, तो जो है कि आप सभी लोग इस सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग पर आपका फ़ोटो चिपकेगा, सारा डाटा खाता लिखा रहेगा कि आपके ये खाते हैं, जो है कि आपका ये मेंबरशिप है, अकाउंट नंबर है, यानी कि उसमें कितना पैसा जमा है, सब कुछ लिखा रहेगा। आप मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद सब कुछ सही हो तो जो है कि आप उस पर वही साइन कीजिएगा जो साइन आपने सहारा इंडिया में खाता खुलवाते समय किया था। तो वो जो है कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपको वह रिसीविंग मिल जाएगी। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका ये आवेदन संख्या है, यानी शेयर इन नंबर है, और आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो मित्रों आपको वह रिसीविंग भी संभाल के रखना है, मैसेज को भी डिलीट नहीं करना है, 45 दिनों का वेट करना है। 45 दिनों में क्या होगा कि सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी जो है कि आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए कागज़ों का जो है सत्यापन करेगी। सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो 50,000 रुपये तक का भुगतान आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों इस तरह से आपका पैसा मिल सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आपका पैसा मिल जाए। मित्रों 45 दिनों के अंदर अगर सत्यापन में कोई कमी होती है, यानी आपके खातों में कोई कमी होती है ऑनलाइन करने में, तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, इसको रिसबमिशन करना है, डिफिशिएंसीज है, इसको सही करवाना है। तो आपको सही करवाने के लिए भी, रिसबमिशन करवाने के लिए भी इन्हीं जगह पर जाना है। अपना जो है कि सारे कागज़ लेकर के जाना है, जो रिसीविंग मिली थी उसको लेकर के जाना है। तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं आपके रिसीविंग पर जो सीआरएन नंबर लिखा है उससे जब आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो कमियां हैं उनको सही करने हेतु वो जो जैसा सुझाव दें, उनके दिए गए सुझाव के अनुसार ही अगर आप सभी लोग रिसबमिशन करवाते हैं तो आपकी कमियाँ दूर हो सकती हैं। जो है कि रिसबमिशन जब आपका हो जाएगा तो आपको पुनः एक रिसीविंग मिलेगी और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है कि मैसेज आ जाएगा कि आपका पुनः रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो जो कमियां हैं, तो जो रिसबमिशन किया है 45 दिनों के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी जो है कि उसका फिर से सत्यापन करेगी। उसमें अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो आपको 50,000 रुपये तक का भुगतान सीधे आपके बैंक खाते में हो जाएगा। तो मित्रों यही 2 प्रक्रियाएँ हैं जिससे कि आप सभी लोगों का पैसा मिल सकता है। और प्यारे मित्रों हमारे देश में बहुत सारे साथियों ने जो है कि पहले ऑनलाइन कर दिया। बहुत सारे साथियों को हमारे देश में पैसा मिला भी, किसी का 10,000, 20,000, यानी कि 1 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक के बीच में सभी का भुगतान, लगभग जो लोग इस कंडीशन में है उनका पैसा सत्यापन करने के बाद सही पाया गया तो उनका पैसा उनके बैंक खाते में पहुँच गया है। मित्रों 40 से 41 लाख लोगों का भुगतान हो चुका है। लगभग जो है कि 9 से 10,000 करोड़ रुपये का लगभग भुगतान हो रहा होगा मित्रों,
क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने डाटा पेश किया था, बताया था कि 40 से 41 लाख लोगों का लगभग भुगतान हो रहा है और जो है कि लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में डाटा पेश किया था कि भुगतान हो गया है। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 9,000 करोड़ से ऊपर का भी भुगतान हो रहा होगा। तो प्यारे मित्रों, हमारे देश में जिन्होंने पहले ऑनलाइन किया है उनमें भी कुछ खातों का पैसा नहीं मिला है, कुछ खातों में जो है कि अंडर प्रोसेसिंग है। तो अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है, सत्यापन में लगा है, जांच में लगा है। जैसे ही सब कुछ जो है कि सही पाया जाएगा आपका पैसा जो है कि तो आपका पैसा आपके सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने खातों को बराबर चेक करवाते रहिए मित्रों। और जिनको पैसा नहीं मिला है, कोई मैसेज नहीं आया है, अभी उनका जो है कि बीच में ही ऐसे ही अटका हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऐसे निवेशकों को अपने खातों को बराबर सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर के खातों को चेक करते रहना होगा। तो मित्रों, जब आप सभी लोग ऐसा काम करते रहेंगे, ऐसी चीज़ें करते रहेंगे कि अपने खातों को ऑनलाइन नहीं किया तो ऑनलाइन करवाएंगे, ऑनलाइन करने के बाद अगर ये स्थिति है तो आप लोग रिसबमिशन करवाएंगे। अगर जो है कि रिसबमिशन का मैसेज भी नहीं आता है तो आपको अपने खातों को चेक करते रहना है, तभी आपको अपने खातों की सही स्थिति का पता चलेगा। तो मित्रों, इसी प्रकार से आपका सहारा इंडिया का पैसा मिल सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरकारी पोर्टल सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही आपका पैसा मिल सकता है। आपका पैसा कोई दलाल नहीं दिलवा सकता है, कहीं से भी किसी भी रास्ते से आपका पैसा नहीं मिल सकता है। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दलाल आपसे मांगता है कि मुझे पैसे दो, अपना कागज़ दो, मैं आपका पैसा दिला दूंगा, तो अपने ओरिजिनल पेपर अपने पास संभाल के रखें। मित्रों, जो है कि कुछ नई अपडेट ये बता देता हूँ कि पहले फेज़ में जो है कि 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को मिले थे, जिसमें 10,000 रुपये का भुगतान हो रहा था। मात्र जिनका पैसा 5 लाख रुपए तक जमा था ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा था। लेकिन जो मैच्योरिटी की तिथि थी 31 मार्च 2023, वो शर्त वही थी। तो आज जो है कि नई अपडेट में यह है कि 50,000 रुपये तक का भुगतान बढ़ गया है और 10 लाख रुपए तक का रिसबमिशन की राशि बढ़ गई है। और केवल खातों की जो मैच्योरिटी है 31 मार्च 2023 की जो शर्त है वही रखी गई है। तो केवल जो है कि अपडेट में 50,000 रुपये का भुगतान बढ़ा है और 10 लाख रुपए का रिसबमिशन बढ़ा है। तो जब ये अपडेट बढ़ा है तो धीरे धीरे अपडेट बढ़ेंगे, 1 लाख 2 लाख रुपए का भी भुगतान होगा। रिसबमिशन की राशि भी 20 लाख 30 लाख रुपए जा सकती है मित्रों। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, समय समय पर इसकी सुनवाइयाँ वगैरह होती रहती हैं और भारत सरकार की पहल से उनकी देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है। सरकारी पोर्टल के माध्यम से इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा, बस आपको धैर्य रखना होगा मित्रों। भुगतान का प्रोसेस जो है कि वो बड़ा धीमा है, जो है कि इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सीआरसीएस से, सहारा मैनेजमेंट से सबसे विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का दुख दर्द समझें, एजेंटों का दुख दर्द समझें, सबका दुख दर्द समझते हुए जितनी जल्दी सबका भुगतान कर दें उतनी जल्दी जो है कि आपकी महान कृपा होगी। सबका अगर भुगतान जल्दी जल्दी हो जाएगा तो सबकी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो है कि 31 मार्च 2023 तक का ही भुगतान हो रहा है, तो इसको जो है कि आपसे यह विशेष निवेदन है कि 31 मार्च 2026 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान चाहे 50,000 रुपये ही कर रहे हैं, सबके खातों में एक बार जो है कि पैसा दे दिया जाए। जो डिफिशेंसी ज़्यादा दे रहे हैं उसको कम करके जो है कि जल्दी से जल्दी सत्यापन कर दिया जाए ताकि सभी लोगों का पैसा जल्दी से मिल जाए। तो आपसे ये भी निवेदन है कि सहारा इंडिया में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनकी डेथ हो गई है, ऑनलाइन वगैरह नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे निवेशक ऑनलाइन कब कर पाएंगे, यानी उनके नॉमिनी वगैरह ऑनलाइन कब कर पाएंगे पोर्टल पर, इसकी भी सुविधा पोर्टल पर देनी चाहिए। रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे साथियों को मैसेज गया है, उनकी भी डेथ हो गई है तो उनके नॉमिनी वगैरह रिसबमिशन कैसे कर पाएंगे, जिनके कागज़ वगैरह जो है कि गुम हो गए हैं वो लोग ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे। और इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी कुछ नई स्कीमों में सहारा इंडिया में पैसा जमा है, निवेश है, तो ऐसे निवेशक ऑनलाइन कब कर पाएंगे। और जो है कि जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है वो लोग जो है कि रिसबमिशन कब कर पाएंगे। 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ जमा करने वाले, और 50,000 रुपये से जो है कि भुगतान की राशि कब बढ़ाई जाएगी, इसको भी बढ़ा दे तो बहुत अच्छा है। और 31 मार्च 2023 के बाद 31 मार्च 2024, 25, 26 तक के पूर्ण हुए खातों का भुगतान भी अगर जल्दी करने लगें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपसे यह विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग जो है कि जल्दी से जल्दी इन फास्ट क्रियाओं को अपना करके, कोई ना कोई फास्ट क्रिया अपना करके सबके भुगतान करने की विशेष कृपा करें, ताकि जो है कि सहारा इंडिया के निवेशक थोड़ा सा जो उनके घरों में खुशी आ सके और एजेंट के भी घरों में खुशी आ सके। क्योंकि एजेंट आज की डेट में डिप्रेशन में जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। निवेशकों का दबाव है कि मैंने आपके पास पैसा जमा किया, आपके द्वारा बताए गए रास्तों के हिसाब से पैसा जमा किया, तो आप जो है कि कोई रास्ता बताइए भुगतान करवाने की, भुगतान जल्दी से जल्दी करवाइए। तो सबसे यही बताया जाता है कि सीआरसी सहारा रिफंड पोर्टल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सबका पैसा मिल सकता है। तो लगभग बहुत सारे साथियों ने ऑनलाइन करवाया, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो शहरों में हैं, विदेश में हैं, तो और ऐसे साथी हैं गांव रूरल से
कि बाहर रहते हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं किया जा सकता, वही लोग ऑनलाइन न करवा पाए होंगे, लेकिन लगभग हमारे देश में बहुत सारे साथियों ने ऑनलाइन करवा दिया है। तो मित्रों, आप लोगों तक अगर हमारी यह वीडियो पहुंच रही है, तो अगर आपको जानकारी हो रही है, ऑनलाइन नहीं करवाया है तो ऑनलाइन ज़रूर करवाइए, रिशमिशन नहीं करवाया तो रिशमिशन ज़रूर करवाइए, सब कुछ करवा दिया है तो अपने खातों को चेक ज़रूर करवाते रहिए। इसी प्रोसेस से आपका पैसा मिल सकता है मित्रों। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बताई गई वीडियो में जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।